गंदगी सिर्फ उनको सूअरों को नजर आई और जो लाशें थी वो गिद्धों को नजर आई। तो भाई लाश और गिद्ध और जो गंदगी, ये किसने कहा, किसने सवाल उठाया इस पे सवाल उठाए शंकराचार्य ने। है तो इसका मतलब क्या, शंकराचार्य सूअर हुए? जो लाशों के लिए शंकराचार्य ने आवाज उठाई तो वो गिद्ध हुए। जो ये कहता था कि मेरी सीधी हनुमान से साक्षात बात होती है, फोन पे करता था हनुमान से, तो उसको भगवान से सुरक्षा नहीं मिलती। वो सरकार से Z+ सुरक्षा लेके घूमता, उसे भगवान पे विश्वास नहीं, हनुमान पे विश्वास नहीं। तो वो पाखंडी कहता है कि भाई मोक्ष प्राप्त हो गया इनको। और सारे के सारे बाबा जितने हैं सब ब्राह्मण हैं जो इसकी वकालत कर रहे हैं, चाहे वो अंधाचार्य हो, जो धीरेन्द्रा का जो गुरु है, जो कहता है कि वो उसके भाषा देखो ना, उसके कैसे कहता, मेरे प्रभु राम आए भोर भाई सुबह हमारी चुन्नी चुन्नी उंगली पकड़े और हम सोच को जा रहे थे। अदाएं देखो, ठुमकरे चलाते हैं, ठुमरी करते हैं, नाचते हैं, कोई पीप नहीं बजाता, कोई सीटी बजाता, तो ऐसे लगते हैं जैसे गे टाइप के नहीं होते, बीच के मीठे मीठे हैं ये हैं, इनकी हरकतें मीठो जैसी हैं। और शिक्षा की जरूरत है योगी को और मोदी को। आज तो सवाल उनकी डिग्री पर उठ रहे हैं, मोदी जी की है। जिस मोदी जी की जो डिग्री है उसमें यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी में भी पूरी उसकी जो स्पेलिंग है वो भी गलत है। इस देश को बर्बादी का एक ही कारण रहा, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। प्रयागराज महाकुंभ नगरी लगभग उसको समापन हुए 3 दिन हो चुका, लेकिन वहाँ से और उस मुद्दे का विवाद जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, वो विवाद अभी भी थमा नहीं है और लगातार आग की तरह वो विवाद बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था जिसकी जैसी नजर संगम को लेकर उसने उसको वैसे देखा, गिद्धों को मांस नजर आई और सुअरों को गंदगी। इस पे तमाम सवाल किए जा रहे हैं और सवाल करने भी चाहिए। जो तमाम गलतियां हुई प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में, उसको सामने ना लाकर उस पे पर्दा डालने की कोशिश की गई। इसी को लेकर हमारे साथ नंदा भाई मौजूद हैं, समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि समाज की चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और परखते हैं। स्वागत है आपका। जी जिंदाबाद। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया था उसको किस तरीके से देख रहे हैं जरा? देखिए ये लगता है, मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ जो अशिक्षा का कारण है, जो शिक्षित नहीं है व्यक्ति, जानकार नहीं है, और मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की बयानबाजी करेगा तो समाज के लिए बड़ी घातक है और देश और राष्ट्र के लिए घातक है। ये समझने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, वो कह रहा कि जिसकी जैसी नज़र या जिसकी जैसी सोच, गंदगी सिर्फ उनको सूअरों को नजर आई और जो लाशें थी वो गिद्धों को नजर आई। तो भाई लाश और गिद्ध और जो गंदगी, ये किसने कहा, किसने सवाल उठाया इस पे सवाल उठाए शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं प्रयागराज में गंदगी है तो इसका मतलब क्या, शंकराचार्य सूअर हुए हैं? या फिर उनके ऊपर उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये जो लाशों के लिए शंकराचार्य ने आवाज़ उठाई तो वो गिद्ध हुए। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग, जिनके पीड़ित, जो जिनके परिवार थे, जिनके परिजन ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को, जिनकी मौतें हुई, महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, और बहुत सारे लोग तो लापता हैं, उनको जो खोज रहे हैं, क्या जिनके परिवार के लोग इनके अनदेखी की वजह से, व्यवस्था ना देने की वजह से इनके परिवार के लोग मारे गए, और वो जो ढूंढ रहे थे अपने परिवारों को, क्या वो लोग जिनके लोग मारे गए हैं वो सब गिद्ध नजर आते हैं योगी को? तो ये बड़े शर्म की बात है कि योगी की मानसिकता सही नहीं है, अपनी व्यवस्थाएं दे नहीं पाए, जबकि करोड़ों लोगों के आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा 60 करोड़ लोग आए, अखबार में दिखाएगा फ्रंट पेज पे 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जबकि अगर आंकड़ा देखा जाए तो इनकी औकात नहीं बता पाएंगे, और आंकड़ा उनका नहीं बता पा रहे जिनकी हत्याएं हुई, वहाँ मौतें हुई भगदड़ में, जो कुचल के मरे, उनके आंकड़े नहीं दे पाए, ना मेन स्ट्रीम मीडिया दे पाई, ना योगी जी दे पाए, ना केंद्र सरकार दे पाई। तो ये मतलब उसमें सक्षम नहीं थे, मगर ये कहने लगे 60 करोड़ लोग। आज 60 करोड़ की गिनती हो गई, जो लोग मारे गए उनकी गिनती नहीं है इनके पास। या भगदड़ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक हब है, मतलब कि भारत का एक ऐसा स्टेशन जहाँ हब है, दुनिया भर के लोग जाते हैं, लाखों लोग आवाजाही करते हैं। वहाँ पर आपने वैसे टिकट मांगे, रेवड़ी की तरह टिकट बांट दिए। वहाँ पर आप हजारों टिकट एक एक घंटे में बांटेंगे, जबकि आपके पास ट्रेन नहीं, ट्रेन में बोगी नहीं, और लोग मरेंगे नहीं कुचल के। आपने उन्हें गुमराह किया कि भाई ट्रेन जो है वहाँ से आएगी 12 नंबर प्लेटफार्म से, फिर कह दिए 16 से, फिर क्या 14 से। तो 14 का खेल बड़ा ख़राब है। 14 पे पता नहीं क्या क्या हो जाता है। 14 के बाद इनको आज़ादी दिखाई दी, जब से आज़ाद नहीं थे लोग, समझे, गुलाम थे।
तो किस गुलामी और किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं देश जिसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? चिन्हित करो ना, कौन से बाबा हैं, कौन से पाखंडी, कौन से ढोंगी। ऐसे ऐसे बाबा हैं जो विख्यात हैं। एक तो बाबा ऐसा है कि जो कहता है गोबर में आप गेहूं निकालो, फिर अपनी पत्नी को दो, वो गर्भवती हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा हैं। तो ये कौन से धर्म की और कौन से राष्ट्र की बात करते हैं? क्या गेहूं से बच्चे पैदा हो सकते हैं? ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हो तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। एक ढोल की लंदन है, वो कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। दूसरा एक वो जो धीरेन्द्रा, जो इन्हीं की मौतों के ऊपर कहता है इन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। गंगा के किनारे एक एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प के जो लोग मरे, महिलाएं मरी, उनको कहता मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ऐसे ऐसे मूर्ख बाबा बैठे हैं। और जो ये कहता था कि मेरी सीधी हनुमान से साक्षात बात होती है, फोन पे करता था हनुमान से, हनुमान से जो बात कर रहा है, और घंटों बात होती है। तो भाई जिसकी हनुमान से बात होती है, जिसको भगवान स्वयं बात करता है, तो उसको भगवान से सुरक्षा नहीं मिलती। वो सरकार से Z+ सुरक्षा लेके घूमता, उसे भगवान पे विश्वास नहीं, हनुमान पे विश्वास नहीं। तो वो पाखंडी कहता है कि भाई मोक्ष प्राप्त हो गया इनको। जो लोग घुट घुट के मरे, कुचल कुचल के मरे, तड़प तड़प के मरे, बच्चों की आंतड़ियां फट गई, पेट फट गए, उनके ऊपर लोग चढ़ बैठे, लोग कैसे रो रहे थे, बिलक रहे थे। आज तक परिजन नहीं ढूंढ पाए उनके, हमारे लोग लापता कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। प्रयागराज में रेप तक हुआ, बाबा रेप करके भाग गए हैं, तो उसमें कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ तो शोषण ही शोषण, और कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में एक ऐसा आतंक मचा रखा है जो आज भी लोग ढूंढ रहे हैं अपने लोगों को, खोए हुए लोगों को, मगर सरकार कहीं भी कोई जवाब नहीं दे रही। जब वो थाने जाते हैं पता करने तो उन्हें लठिया देती है, वहाँ की पुलिस, यूपी पुलिस मारती है, कूटती है। तो ये कौन सा धर्म है? और हिंदू धर्म नहीं है। जितने पाखंडी सभी लोग जो हैं, कौन है? ये हिंदू धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं। कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, वैदिक धर्म नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बना है। बाकी और अन्य जातियों का या धर्मों को गालियां देने का काम है ये ब्राह्मण धर्म का। और सारे के सारे बाबा जितने हैं सब ब्राह्मण हैं जो इसकी वकालत कर रहे हैं। चाहे वो अंधाचार्य हो, जो धीरेन्द्रा का जो गुरु है, जो कहता है कि वो उसके भाषा देखो ना, उसके कैसे कहता, मेरे प्रभु राम आए भोर भाई, सुबह हमारी चुन्नी चुन्नी उंगली पकड़े और हम सोच को जा रहे थे, और प्रथम स्नान किए हम। और जो यूं कहता है अधम, जो ब्राह्मणों में भी कहता है कि नीच है, कुलीन है उनमें, और दूसरे जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता है, यूँ कहता है जो राम को नहीं बसता वो छमार है, इस प्रकार के बयान देता है। तो ये पाखंडी कौन से हिंदू राष्ट्रवादी, ब्राह्मण राष्ट्रवाद है। ये जातिवादी गुंडे जो चल रहे हैं, जो ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन जातिवादी गुंडों के खिलाफ देश को एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, जिससे ब्राह्मणवाद स्थापित हो और ये सभी जाति सभी धर्मों का शोषण करें। हमारा संविधान है जो हर धर्म, हर मजहब, हर जाति को समान अधिकार देता है, उसी संविधान का ये खात्मा करना चाहते हैं। आप बाबा पे इतना सवाल उठा रहे हैं, उन बाबा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए आते हैं। ऐसे सवाल आपको ढोंगंडी, ये पाखंडिया, इनकी चालें देखो, हरकतें देखो आप, इनकी चालें तो देखो, हरकतें देखो, इनके नैक नक्श देखो, अदाएं देखो, ठुमकरे चलाते हैं, ठुमरी करते हैं, नाचते हैं, कोई पीप नहीं बजाता, कोई सीटी बजाता। तो ऐसे लगते हैं जैसे गे टाइप के नहीं होते, बीच के मीठे मीठे हैं ये, इनकी हरकतें मीठो जैसी हैं। तो इन्हें कौन करेगा? और कपड़े देखो, इनका पहनावा पहनो, हरकतें देखो इनकी। और ये चमत्कारों की ऐसे बात करते, चमत्कार ही नहीं है ये, तो बलात्कार को भी चमत्कार बता देते हैं। ग्रंथों में देख लो कितने बलात्कार है, उनको चमत्कार के रूप में दे दिया इन्होंने। तो कौन इनसे बात करेगा? आज जरूरत है देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की। क्या हिंदुत्व की बात करने वाले, क्या हिंदू बेटियों का जो बलात्कार हुआ, भी एक मौर्य समाज की लड़की का भी बनारस में हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो क्या वो हिंदू नहीं थी? मनीषा वाल्मीकि जिसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, वो क्या हिंदू नहीं थी? इनसे पूछने की जरूरत है। पिंकी लोधी बुलंदशहर से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, क्या वो हिंदू नहीं थी क्या? और इनके हिंदू कैसे हैं? ये दोगली राजनीति कैसी? गाय को माता कहते हैं और गाय के साथ क्या क्या हरकतें, यौनाचार करते हैं लोग। आप बताओ, पूरन जोशी जो नोएडा में था, वो क्योंकि ब्राह्मण था इसलिए छोड़ दिया गया, आरएसएस का आदमी रहा होगा, 400 टन गोमांस पकड़ा गया, क्या कार्रवाई हुई? उसको फांसी पे चढ़ाया क्या? एक वो था कानपुर में बीके मिश्रा, जो रात के अंधेरे में सीसीटीवी फुटेज में निकला है। पता नहीं कितनी गर्मी थी, कितनी हवस थी, गाय माता बैठी थी उसके ऊपर चढ़ गया, उसको ठोक रहा था, उसका ही रेप कर रहा था।
तो एक बात बताओ, वो गाय माता थी, इन पाखंडियों का वो सांड बाप था जो गाय का रेप कर रहा था रात को, तो उसको फांसी दी। तो ये धर्म का दोहरा मापदंड क्यों, आप मुझे बताइए। और ये लड़ते हैं दुनिया भर के गो, वो कहते हैं भाई बूचड़खानों को लेकर आवाज उठाई, वैध और अवैध बूचड़खाने। वैध और अवैध क्या होते हैं आप बताओ। वैध बूचड़खाने वो हैं जिसे सरकार अनुमति दे रही है, तो उसमें गाय नाचती हुई जाती है, डांस करती हुई जाती है कि भाई मैं जा रही हूँ आराम से कटूंगी और मेरा कुछ नहीं होगा। और अवैध बूचड़खानों में चिल्लाती है गाय, दुखी होती है। तो ये कुछ नहीं, इनके प्रोपोगेंडे हैं, यही बीफ निर्यात को लेकर और बीफ एक्सपोर्ट को लेकर, यही गाय की जो कट्टी खानों में जो मशीनें हैं जो गाय मांस को काटने की, उस पर सब्सिडी देती है यही मोदी सरकार। तो ये दोगले हैं, ये खुद चोगले हैं। और रही बात गाय की, बैलों की, सांडों की, दुनिया भर के जानवर छोड़ रखे हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान वो है जो रोज लड़ रहा है, जो रोज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और बार बार कहता है कि हमें MSP का रेट दो, महंगे मेहनत और लागत का दाम दो। उनके सारी फसलें बर्बाद की जा रही, गाय पल रही हैं। और गाय पलने के बाद वो पता नहीं कौन कौन से गौशाला में ये जो संगठन है गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, यही कहीं ना कहीं गाय की सप्लाई कर रहे हैं और उसी का जो है बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई सरकार पूरी तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। मगर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और फलाना, हिंदू राष्ट्र नहीं ना हिंदुत्व है कुछ, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति थोपना चाहते हैं देश के ऊपर। और देश के संविधान को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसको हाशिए पे लाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, अधिकार छीनना चाहते हैं हर समाज, हर कौम, हर धर्म के। तो हम इसको होने नहीं देंगे, उसके लिए निरंतर जारी लड़ाई रखेंगे। क्योंकि लोगों को नहीं पता, लोग हिंदू में भ्रमित हैं कि हिंदू क्या है। मगर मैं बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मण ही सर्वोपरि होगा। जैसे अभी एक बोती देविका पटेल, उसको प्रवचन कर रही थी, उसको प्रवचन नहीं करने दिया, कहला ये तो कुर्मी पटेल है, पिछड़े समाज की, ये नहीं प्रवचन कर सकती, ये भागवत नहीं कर सकती है, ये इसकी औकात नहीं है, तो शूद्र है। ये कह के ब्राह्मणों ने वहां से रोका गया, उसके घर पे उसके बाप को धमकी दी और कहा कि अगर इससे प्रवचन कराना है तो किसी ब्राह्मण की टांग के नीचे आए, उसकी बीवी बने, तब ये प्रवचन कर सकती। तो इनकी मानसिकता ये है कि ब्राह्मणों का भोग विलासी बनना पड़ेगा, दलित पिछड़ों की बहन बेटियों को, तब वो कथा वाचना कर पाएंगे। तो ये शोषणवादी लोग हैं और कहते हैं कि भाई हम ब्राह्मण ही कर सकता कथा। मैं तो खुद कह रहा हूं, दलितों पिछड़ों से आह्वान कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि जब तुम्हारे पिछड़े समाज के लोग कथा नहीं कर सकते, अगर ब्राह्मण को ही अधिकार है तो आप भी ये ध्यान रखिए, इन ब्राह्मणों का विरोध करो। अगर कोई ब्राह्मण कथा कर रहा है, उस ब्राह्मण ही सिर्फ उनकी कथा सुने, बाकी दलित पिछड़े बहिष्कार करें। जिस मंदिर में ब्राह्मण पंडित बैठा है उसमें दलित पिछड़े उसका विरोध करें और उसका बहिष्कार करें, उस मंदिर में घुसना बंद करो। देखना ही भिखमंगे भिखारी बन जाएंगे कुछ दिनों में। हमारे दयादान पर पलने वाले, भारतवासियों के दयादान पर पलने वाले, उन्हीं को नीचा बताते हैं। तो ये वो लोग हैं आस्तीन के सांप, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो इनसे बड़ा दोगला और खतरनाक कोई नहीं है। इसलिए हमें मूल निवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, भारत के लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोग देश हित में लड़ते हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण को इतना बोल रहे हैं, ब्राह्मण ही थोड़ी हिंदू राष्ट्रवाद करने के लिए कह रहा है। देखिए वही कर रहा है तमाम लोग। RSS कौन है? RSS कौन है? सब ब्राह्मण है, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, सब ब्राह्मण है, मानसिकता वही है। ईंट पत्थरों में भाई एक बात बताइए, जो भगदड़ हुई प्रयागराज में, जो भगदड़ हुई, तो ये तो भाई जो सारे के सारे ब्राह्मण थे, बाबा था, हनुमान से बात। 144 साल बाद हुआ था, इतने करोड़ लोग वहां पे आए, उतना तो किसी के घर में जाओ तो कोई नहीं संभाल पाता है 10 लोगों को। अरे आप पत्रकार हो भाई, 144 साल बाद कौन सा कुंभ आता है? आप मुझे बताओ। 12 साल में आता कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ आता। ये सारा स्पष्ट है, पूरी दुनिया को पता है। मूर्ख बनाया इन्होंने, पाखंड फैलाया, गलत प्रचार प्रसार करा। जिस गलत प्रचार प्रसार की वजह से लोगों को ये तक कहा उसने, बागेश्वर ने, वो धीरेन्द्र ने, कि भाई जो स्नान करने नहीं आएगा वो राष्ट्र देशद्रोही है। तो जब देशद्रोही जैसे तमके ये बांट रहे हैं पाखंडी, और इसे कह रहा हनुमान दिख रहा, जब वहां भगदड़ में लोग मरे, तो तेरे तो हनुमान को तू जानता है। और तुम जो इतने ब्राह्मण हैं वो सब कहते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ईंट पत्थरों में प्राण फूंक देते हैं, मतलब भगवान जो बनाते हैं उसमें ही प्राण फूंकने का काम करते हैं, जो भगवान को जिंदा करते हैं। तो भाई इतने लोग जो प्रयागराज में मरे घुट घुट के, उनमें ही प्राण फूंक देते, तुम्हारी जय जयकार हो जाती। मगर ये पाखंडी है, ढोंगी है, किसी को प्राण नहीं दे सकते। अगर प्राण या जिंदगी दे सकते तो खुद क्यों हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाते? जैसे वो गया था, वो क्या नाम है इनका, अंधाचार्य, जब बीमार पड़ा आगरा, वो हॉस्पिटल में जाके तो कहला डॉक्टर साहब हमारे लिए लो पिछवाड़ा, तुरंत लगा दो इंजेक्शन, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो गया है, तो इंजेक्शन लगवाने के वो मंत्र नहीं मारा गया। 3-4 बार आग लगी प्रयागराज में, वहाँ तंबुओं में, वहाँ किसी ने इतने धर्माचार्य आए थे, बाबा आए थे, वहाँ बागेश्वर भी था, 1-2 मंत्र मार देता, आग बुझ जाती।
क्यों 5 ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई थी? तो इनके पास कुछ नहीं, जो कुछ तकनीक है विज्ञान की है। और जब आग लगी तो इन्होंने क्या करा? इनका बिल्डोजर ने बुझाई क्या आग? क्या या भगदड़ हुई तो वहां पे जो जख्मी लोग थे बिल्डोजर उठा के ले गया क्या लोगों को? नहीं, उनको दबाने का काम करा बिल्डोजर ने, मगर उन्हें उठा के जो एम्बुलेंस सेवा हुई, वो एम्बुलेंस सेवा मोहम्मद आजम खान साहब की थी, जो पिछले महाकुंभ जो उन्होंने कराया था इसमें, तब उन्होंने एम्बुलेंस जो चलाई थी, वही एम्बुलेंस काम आई उन बीमारों के काम, जो वही आजम खान वाली एम्बुलेंस गई और उनको सीधे वहाँ हॉस्पिटलों तक ले गई। बिल्डोजर ने तो और जो जिंदा लोगों को दफनाने का काम किया, वो रेत में घुसेड़ के मारा है उनको। तो योगी जी कहाँ शकल दिखाने लायक है? सिर्फ इनकी मीडिया है दलाल। मैं कह तो रहा हूँ, ब्राह्मणवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग जो पीछे के दरवाजे से जुडिशरी में भी घुस गए हैं, जो ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं। देखा नहीं था हाईकोर्ट का जज कठमुल्ला कह रहा था बाहर जाके? तो जब जो आदमी संवैधानिक पदों पे ऐसी भाषा बोलते तो क्या होगा? वही तो सजा मिल तो गया। तो योगी जी को क्यों नहीं मिला? योगी जी ने कहा ना, असेंबली में बोले कि भाई कठमुल्ला। तो एक बात बताओ, जिस भाषा पे ये बात कर रहे हैं, भाषा तो ये उर्दू भारतीय है। इनको इतना, मैं कहता रहा हूँ, शिक्षा की जरूरत है योगी को और मोदी को। आज तो सवाल उनकी डिग्री पे उठ रहे हैं, मोदी जी की। जिस मोदी जी की जो डिग्री है उसमें यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी में भी पूरी उसकी जो स्पेलिंग है वो भी गलत है। तो डिग्री में यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी ने उसे डिग्री दी है, वो यूनिवर्सिटी सही नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? उनकी डिग्रियों पे सवाल उठ रहे हैं और कह रहे हैं ये लोग कि भाई आप इसे उजागर नहीं कर सकते मोदी जी की डिग्री को। हाँ, अदालत में दिखा सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब भाजपा की उस पर अपने उस पर पड़ी है, कंप्यूटर पर डाल रखी उन्होंने डिग्री कि भाई ये डिग्री है, इन्होंने डिग्री की है। तो ये लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झूठे और मक्कार लोग हैं, नकली डिग्री दिखाते हैं और पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं ना कहीं संविधान की इन्हें जानकारी होती और ऐसे कठमुल्ले जैसे बयान ना देते और उर्दू का इस तरीके से विरोध ना करते। योगी जी, उर्दू क्या है? उर्दू किसने नहीं पढ़ी? उर्दू भाई जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उर्दू के ज्ञाता थे, उर्दू यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और पहले साहित्यकार, कवि, इतिहासकार, समझे ना, वो जो थे मुंशी प्रेमचंद, वो भी उर्दू के साहित्यकार थे, उर्दू से पढ़े और इतने बड़े विद्वान थे। तो क्या वो भी कठमुल्ले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कठमुल्ले थे। और वो भाई शहीद भगत सिंह हैं, जिन्होंने सारा पत्राचार उर्दू में करा, तो क्या वो कठमुल्ले थे भगत सिंह? और वो राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक राजपूत थे, मगर पंडित भी जुड़ा उनके नाम से क्योंकि वो अच्छे विद्वान थे, सब जो है ध्यान रखते थे, धर्म का भी ध्यान रखते थे, इसलिए अच्छी भाषा बोलते थे, तो उन्हें पंडित भी कहा गया। और उसके बाद वो उर्दू में शेर पढ़ा करते थे, स्वयं अपने शेर लिखा करते थे। जब अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया तो अदालत में पेश किया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, तो बिस्मिल करके उन्होंने एक शेर पढ़ा था जो पूरे देश में मशहूर हुआ और अंग्रेजी हुकूमतों की मतलब कि सारी नींवें हिला के रख दी थी उस शेर ने। उसके माध्यम से उनकी पहचान हुई कि वही ये राम प्रसाद है जिसने बिस्मिल वाला शेर पढ़ा था। तो जब से उनके नाम के साथ जुड़ा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तो क्या वो भी कठमुल्ले थे? योगी से पूछने की जरूरत है कि वो कठमुल्ले थे। और जो इंकलाब का नारा है वो भी उर्दू का दिया हुआ है। तो क्या जितने इंकलाबी थे, देश के लिए क्रांति करी, वो सब कठमुल्ले थे? और तुम कौन हो? तुम क्या हो ये भगवा के भेष में जो भड़वागिरी और दलाली कर रहे हो और देश को बांट रहे हो? एक जाति विशेष को देश के ऊपर धर्मात्मा, भगवान, ईश्वर बनाने के चक्कर में बाकी कौमों को खत्म करना चाहते हो, इस देश की खूबसूरती को खत्म मिटाना चाहते हो। तो ये ऐसे पाखंडी हैं, इस राष्ट्र के संविधान को खत्म करने की ओर चले, मगर देश के लोग, जो भारत के जो लोग हैं, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राष्ट्र भारत है, भारत था और भारत रहेगा। हिंदू राष्ट्र की कोई मांग करता है तो आतंकवादी है, देशद्रोही है, ऐसे खिलाफ मुकदमे चलने चाहिए, ना जेल में होना चाहिए। मैं आज संवैधानिक पद पे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पाखंडी के सारे के सारे। अगर कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करता है तो उसे भी लोग देशद्रोही कहेंगे। अगर खालिस्तान राष्ट्र की बात अगर सिख करते हैं तो उन्हें भी कहते हैं आतंकवादी। तो अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था वो भी देशद्रोही, आतंकवादी है, उसके खिलाफ एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। और जितने ये बाबा पाखंडी चमत्कार की बातें करते हैं, इनको सबको इकट्ठा करके, क्योंकि चमत्कारी है, ब्रह्मांड की नॉलेज सबकी है, तो एक बढ़िया यंत्र बना जाए, जैसे नासा भेजता है इस तरीके से, जैसे चांद पे भेजा था ना चंद्रयान, तो इसी पे बाबाओं को बैठा देते, वो सही जगह लैंड करता और वो बता देता कौन सी दुनिया में कौन सी जगह जीवन है। तो इन बाबाओं को उसी मिसाइल पे बैठा के भेजा जाए, क्योंकि ये तो ज्ञानी है, चमत्कारी है। तो मिसाइल लगाओ इनके पिछवाड़े में, रुका दो, उड़ा दो, इन्हें वहीं पहुंचाओ, ताकि ये तुरंत बताएं कि कहाँ जीवन है। ये भूतनी के कांपने लगेंगे, पेशाब निकल जाएगा इनका। अगर इतना ही पता चल गया कि सारे बाबा पाखंडियों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में और ये पता लगाएंगे, इनकी हवा खराब हो जाएगी, मूत निकल आएगा। तो ये ढोंगी है, पाखंडी है,
ये महिलाओं का शोषण करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, समाज में कहीं ना कहीं भ्रमित प्रचार करते हैं और देश को बर्बाद कर रखा है। देश को जाति, भाषा, राष्ट्र के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा को भाषा से, क्षेत्र को क्षेत्र से, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, मजहब को मजहब से, सबको लड़ाने का एक इनका काम है और ये काम कर रहे हैं। ये आरएसएस का काम है। आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय शोषण संघ। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। समलैंगिकता को इन्होंने बढ़ावा दिया तो सारे के सारे वैसे ही मिलते हैं। देख लो, अदाएं हरकतें, शादी कोई करता नहीं है, आपस में काम चला लेते हैं। सारे के सारे बिना बीवी बच्चों के हैं, ये सारे के सारे मुस्टंडे हैं और सारे जितने भी सारे घूम रहे हैं। किसी की ना बीवी है ना बच्चे हैं, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे फडणवीस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे खट्टर हो, ये सब वही हैं जिनके ना बीवी है ना बच्चे हैं ना परिवार। जिनका परिवार नहीं है वो क्या समाज के लिए सोचेंगे? वो इतने बड़े पद पे हैं, आप उन लोगों को ऐसी शब्द मतलब ऐसी बातें बोल रहे हैं। पद से क्या मतलब? पद किसने बैठाया? जो पद पे बैठा है वो कौन है? देश का गुलाम, गरिमामयी पद है, देश का नौकर है। नौकर है, देश की जनता मालिक है, हम लोग मालिक हैं, देशवासी मालिक हैं। तो नौकर इस प्रकार की गुमराह करेंगे और कठमुल्ला बोलेंगे। कठमुल्ले का मतलब क्या है? कठमुल्ले का मतलब है पोंगा पंडित। जैसे ब्राह्मण वाले पोंगा पंडित या अंधविश्वास फैला, ऐसे कठमुल्ला है जो माहौल खराब करते हैं। कठमुल्ले का शब्द ही है और इनकी भाषा कठमुल्ला कठमुल्ला कर। कठमुल्ले का पता ही नहीं इन्हें क्यों कठमुल्ला कहने भाई। और कठमुल्ले ने कर क्या दिया इनका बाबा का, ये बताओ ना। ये जब नहीं शर्म आई थी, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब अकबर काल में, जब यही तुलसीराम दुबे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ये कहाँ लिखा था? मस्जिद में बैठ के लिखा था तुलसीराम दुबे ने रामचरितमानस है। और ये कहा था उन्होंने, भिक्षा मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा, ये तुलसीराम दुबे ने कहा। और उसके बाद अकबरनामा भी लिखा। तो जब तो चाटुकारा करते थे तब तो करते थे जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही जहाँ पना, फिर कहते थे इंशाअल्लाह सलाम वालेकुम, ऐसे करते थे वहाँ। तो जब चाटुकारता करते थे मस्जिद में बैठते थे। और अब ये समय के हिसाब से उन्हीं को गालियाँ दे रहे हैं। तो इनकी मूर्खता ये, इतिहास नहीं पढ़ा इन्होंने ना कुछ सर्वोपरि रखे। तो ये आज जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही, ब्राह्मण राष्ट्र की बात हो रही है। और ये कुछ जातिवादी गुंडे हैं जो देश को गुमराह कर रहे हैं, तरक्की करने से रोक रहे हैं, जबकि हालत देश की खराब है। आप बताइए अमेरिका में क्या हालत हुई भारत की है, वहाँ से प्रवासियों की क्या हालत हुई। मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका का जो ट्रंप है इनका मित्र है। मित्र ऐसा करता है, प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध के भेजता है, मारता है रात को नंगा करके और भेजता है। जब वो आते हैं हवाई जहाज से तो किसी की टट्टी निकली है, किसी की पेशाब। तो ये हालत है। तो ये मोहब्बत है, ये विश्व में डंका बज रहा है। और मोदी जी को वहाँ पता नहीं क्या क्या सुना। ट्रंप ने तो इशारे में कहा, हिंट दिया कि ला हमारे यहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ट्रंप ने कहा हमारा इतना विकसित देश है और हमारे यहाँ इससे पारदर्शी चुनाव होता है। और मोदी जी वहीं बैठे हुए हंस रहे थे। तो उसने बताया, उसने भारत के लोगों को हिंट दिया कि अगर आपके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता तो ये मूर्ख, ये हमारे तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री ना होता, ये हालत ना होती तुम्हारे देश की। इसलिए देशवासियों अभी से विरोध करो, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। ये मशीन के माध्यम से आते हैं ऐसे कमीन जो देश की सरजमीन बेच रहे हैं। ये चीज आपको कैसे पता लग गया? ये चीज आपको कैसे पता लग गया? भाई आप देखो ना, वहाँ सर्च तो करो क्या कहा था ट्रंप ने। उन्होंने हिंट दिया है कि इंडिया के पारदर्शी चुनाव होता है बैलेट पेपर पे, और मशीन से तो फिर आ जाते हैं। आप देख ही रहो, पूरा देश जानता, दुनिया जान रही है कि भारत निर्वाचन आयोग कम है, भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया वो। समझे, भाजपा निर्वाचन आयोग के रूप में काम कर रहा। आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, चाहे जुडिशरी में हो, जज में हो, चाहे कोई भी हो, सब वो इसी मानसिकता के लेके चल रहे हैं। राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू क्या, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, हिंदू ही देश को बर्बाद करेगा। हिंदू शब्द समझे, इस देश को बर्बादी का एक ही कारण रहा, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। ये तीनों शब्द इस देश के लिए कलंकित हैं और जिसको इस सर पर थोप रहे हैं इनका मैं विरोध करता हूं। और ये भारत है, मैं कह रहा हूं, भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। इसलिए हमारी लड़ाई हिंदू राष्ट्रवाद की नहीं, हमारी लड़ाई संविधान की है, किसान की है, विज्ञान की है। और विज्ञान, संविधान और किसान की उन्नति से ही देश उन्नति करेगा। जिंदाबाद भारत। तमाम सवाल, तमाम मुद्दे, तमाम बातें, सवाल किया जाए, मुद्दे उठाए जाए तो दिन से रात हो जाएगा, लेकिन सवाल और मुद्दे खत्म नहीं होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, दी नेक्स्ट पोस्ट।